तो हमने अभी 3-4 तरह के वी हैड सीन सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म्स, राइट? व्हेन वी आर डिपेंड्स अपॉन किस टाइप के हम एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। 1 मिनट। टॉकिंग अबाउट सबसे बेसिक जो आपका रहता है वो जावा ऐसे ही सब पता होने चाहिए टर्म्स आपने सुने होंगे। स्टैंडर्ड एडिशन रहता है व्हिच इज़ नथिंग बट इट इज़ कंटेनिंग ऑल द कोर फंक्शनैलिटीज़ ऑफ योर जावा। जो आपके कोर जावा जिसे हम कहते हैं, उसके जो भी फंक्शनैलिटीज़ है, उसके जो भी बेसिक ऑब्जेक्ट्स, टाइप्स, ऑल दीज़ थिंग्स, राइट? दे आर बीइंग व्हिच आर बीइंग यूज्ड मे बी फॉर डेटाबेस एक्सेस, right? Creating your GUIs, XML parsing, right? Or for networking and security purposes, these are being provided by your Java standard edition, right? And it has आपके ये core APIs हैं, plus it will be giving you आप standard edition जब download करोगे उसका JDK, you have your Java development kit, तो वहाँ पे आपके पास जो भी डेवलपमेंट टूल किट रिक्वायर्ड रहते हैं फॉर योर डिबगिंग ऑफ द कोड, कंपाइलिंग ऑफ द कोड, दे आर आल्सो प्रोवाइडेड विद इट, राइट? यू हैव ऑप्शंस फॉर रनिंग योर प्रोग्राम जो कि आपका जेआरई उसी में इंक्लूडेड रहता है जेडीके में ही, ठीक है? ये टर्म्स अभी हम थोड़े से देखेंगे एंड देन यू आल्सो मैम हैव जेडीके हम्म मैम जेडीके इंस्टॉल करना कंपलसरी रहता है? हाँ। सबसे जो सबसे ऊपर आता है दैट इज योर जेडीके, राइट? जावा डेवलपमेंट टूल किट, ठीक है? इसके अंदर आपको हम्म। क्या-क्या प्रोवाइडेड रहता है? इट इज़ प्रोवाइडिंग विद यू द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड व्हिच आर हेल्पफुल इन डेवलपमेंट। उनको थोड़ा-सा हम देखेंगे डेवलपमेंट के लिए क्या-क्या चीज़ें रहती हैं। दीज़ इंक्लूड सबसे इम्पोर्टेंट योर कोड टू कंपाइल, राइट? देन योर कोड फॉर डिबगिंग एंड देयर आर अदर थिंग्स आल्सो। जैसे अगर आप क्योंकि मैंने बताया इट इज़ मेंट फॉर developer productivity, right? It is also providing you options such as your Java docs, right? ये सब create करने का भी आपका option रहता है to give certain मतलब code के बारे में information डालना हो, all these things. ठीक है? Within that also you have in JDK it is also providing with you JRE. JRE is your Java runtime environment. ठीक है? एक बार आपने अपना कोड कंपाइल कर लिया, कंपाइल का मतलब क्या हो गया? यू आर एबल टू गेट व्हाट ऑल द एरर्स एंड ऑल आर देयर इन द कोड, इट इज़ कन्वर्टेड इंटू योर डॉट क्लास फाइल, ठीक है? आपकी डॉट जावा फाइल एक रहती है, जिसमें आप अपना सोर्स कोड लिखते हो, जैसे आप अपना सी में करते होगे, देन इट इज़ कन्वर्टेड इंटू योर योर डॉट क्लास फाइल। दिस क्लास फाइल इज़ द बाइट कोड जिसकी मैं बात कर रही थी, व्हिच इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एक बार आपने अपनी फाइल को कंपाइल कर लिया, इट इज़ कन्वर्टेड इंटू बाइट कोड। दिस बाइट कोड is going to run on your जावा वर्चुअल मशीन। आपके जावा वर्चुअल मशीन पे रन कर सकता है। ये जावा वर्चुअल मशीन आपके किसमें आती है? इट इज़ प्रोवाइडेड विद इन योर जेआरई। जेआरई में आपका जावा रन टाइम एनवायरनमेंट रहता है, right? It is consisting of all the libraries which are required for your running of your application, right? एक बार आपका byte code generate हो गया, then how it will be interpreted or how it will be compiled into the native machine code which will be running on your system hardware, right? This is going to be and all the classes and all the APIs which are required for it, those will be provided by your JRE, but it will not include your things for your development toolkit, right? So whether agar when you're talking about certain IDs, right, like Eclipse and all, first you need to install your Java। पहले अपने सिस्टम पे जावा जेडीके इंस्टॉल करिए, क्योंकि अगर आपको कोड को इम्प्लीमेंट करना है तो यू विल बी रिक्वायरिंग जेडीके फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कोड एंड वी विल सी द स्टेप्स हाउ यू कैन सेट एन एनवायरनमेंट फॉर जावा, राइट? अच्छा, ऑल ऑफ यू प्लीज लास्ट 10 मिनट्स आर देयर। तो जो आपके बेसिक कोर जावा के जो भी चीजें हैं दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय योर जावा स्टैंडर्ड एडिशन। देन नेक्स्ट कम्स जो जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आपका प्रोवाइडेड रहता है दैट इज योर एंटरप्राइज एडिशन, राइट? यहाँ पे क्या रहता है? इट इज यूज्ड फॉर ऑन ऑन अगर आप मल्टी टायर्ड आर्किटेक्चर जैसे वेब एप्लीकेशंस एंड ऑल पे वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज करना चाहते हो तो वी गो फॉर योर डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, डायनेमिक प्रोजेक्ट्स रहते हैं आपके एंड दे आर डेवलप्ड ऑन योर एंटरप्राइज एडिशन, राइट? So if you're using an ID, as you said, आप अगर Eclipse and all से familiar हो, तो you also have to use the right ID which is providing you
मतलब आप उसमें अपने डायनेमिक एप्लीकेशंस क्रिएट कर पाओ, राइट? इट इज गिविंग यू द रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर रनिंग ऑफ दीज लार्ज स्केल मल्टी टायर्ड कई आर्किटेक्चर्स रहते हैं। मल्टी टायर्ड आर्किटेक्चर का मतलब ये वेब एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट के रहता है, जिसमें हम फ्रंट एंड और बैक एंड को सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट रखते हैं, राइट? तो कई टायर्स होते हैं, जैसे 3 टायर आर्किटेक्चर रहता है और बेटर रहता है 4 टायर, 5 टायर, 3 टायर इज द मोस्ट कॉमन वन। वी विल सी दैट एमवीसी जिसको हम बोलते हैं, राइट? तो ऑन एंड दिस इज गोइंग टू रन, जैसे बताया, इट इज गोइंग टू रन ऑन अ maybe on one server, on more than one servers, and going to be accessible for a number of systems, right? It has to be scalable, right? It can be an or web application है, तो it has to run on your network, right? So it has to provide you secure network applications. Then ये दो main versions हमारे रहते हैं जो हमारे use होते हैं, your Java standard edition, then you have your enterprise edition, right? Apart from that, we also have this micro edition and this जो थोड़ा mobile and और concise में अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है उसके लिए यूज होता है। देन यू हैव योर जावा एफएक्स व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड, बट जावा एसई, जावा J2EE जिसे हम कहते हैं, ये सब चीजें टर्म्स पता होने चाहिए, राइट? देन अगर आपको सिंपल एनवायरनमेंट सेटअप करना हो जावा का, जो थोड़ा प्रैक्टिकल्स में भी देखेंगे, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डाउनलोड द हम स्टैंडर्ड एडिशन जो आपका एसी रहता है जावा का प्लेटफॉर्म, उसको हम आप अपने ओरेकल की साइट से डाउनलोड कर लो, राइट? एंड यू कैन इंस्टॉल इट ऑन योर सिस्टम, राइट? एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग इट, यू ये आपने बाकी जगह पे भी करा होगा, वी सेट इट्स पाथ इन योर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, राइट? एनवायरनमेंट वेरिएबल में अगर पाथ में आपने सेट कर दिया द पाथ वेयर यू हैव इंस्टॉल्ड योर, नॉर्मली आप सी ड्राइव में ही करते हो, राइट? प्रोग्राम फाइल्स में जाकर योर जावा गेट्स इंस्टॉल्ड, तो वहां का बिन तक का पाथ आपको अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट कर देंगे, राइट? एंड देन यू कैन, एक बार आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल या उसमें पाथ सेट कर दिया, व्हिच मींस इट विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर ऑन योर सिस्टम, राइट? जहीं से अगर आप एक्लिप्स या कोई भी आईडी पे भी आप उसको यूज करना चाहो, तो एक बार योर एनवायरनमेंट वेरिएबल हैज बीन सेट, देन इट कैन बी यूज्ड, बिन तक का पाथ आप वहां पे डालते हो, right? And then if it is successfully installed, your system path and everything set, then you have an option to go in your command prompt and then write java hyphen version. अगर आपका version सही तरह से रन टाइम पे दिख रहा है, it means your code has been, your java has been successfully installed on your system. तो इसको थोड़ा सा ट्राई करिएगा, प्रैक्टिकल्स में भी हम देखेंगे। दिस मच जेडीके को कहीं से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली अभी हम थोड़ा स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल्स अगर करेंगे तो वी विल ट्राई टू यूज नोटपैड ओनली फॉर रनिंग योर कोड्स, right? Then maybe when we are moving towards other advanced Java concept, then we'll go for IDs, such as IDs are provided which are nothing but integrated development environment, जहाँ पे आपका कोड को राइट करना, उसका डिबग करना थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। मोस्ट पॉपुलर आईडी इज योर एक्लिप्स, देन यू हैव योर नेटबीन एंड ब्लूजे रहता है, पहले ब्लूजे यूज होता था, देन यू आल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ इंटेलिजे। मेनली आपका एक्लिप्स और नेटबीन इज द मोस्ट पॉपुलर आईडी बीइंग यूज्ड फॉर जावा। वहाँ पे थोड़ा इजी होता है और सिंटैक्स देखना, राइट? और आपका ऑटो कंप्लीशन का ऑप्शन रहता है जब भी आप टाइप करते हो, तो मे बी नॉट वेरी गुड एट, जब आप कोई लैंग्वेज लर्न कर रहे हो तो इट इज बेटर कि आप उसका सिंटैक्स एंड ऑल खुद से टाइप करो चीजें, राइट? अदरवाइज यू आल्सो हैव सर्टेन आईडीज इन जावा in the form of Eclipse and NetBean and all, right? तो we'll go with the most popular program. सबसे पहले आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो आप hello world करते हो, right? So here also how we can do that, right? तो सबसे पहले आप क्या करते हो, यह अभी keywords we'll see what is public, right? What is class, तो we have discussed, right? जो अभी आप अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो we have a class in the name of main, right? वहां पे उसके अंदर हमने एक मेथड डिफाइन करा है, मेन मेथड, राइट? इट्स अगेन कीवर्ड्स, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, ये सब क्या होता है, एक जेनरिक सिंटैक्स आपका ये रहता है। आई थिंक 1 मिनट इज लेफ्ट, विल डिस्कस हाउ सिंपल सा प्रोग्राम आप कैसे कंपाइल करके रन कर सकते हो इन, आई थिंक विल कीप इट इन नेक्स्ट क्लास।